पोलर कोऑर्डिनेट्स। जहाज और विमान में डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जिस मैप का यूज होता है उस मैप में पोलर कोऑर्डिनेट का यूज होता है। तो देखते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या है। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा ही है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो मैंने अपने अगले वीडियो में उसके बारे में बात किया, देख लेना। वी यूज एक्स एंड वाई एक्सिस, ओके, एनी लोकेशन इन गिवन स्पेस यूजिंग दिस। तो हम क्या करते हैं, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है कि भू समतल या जो भी रेखा है, मीन्स कि हम कोई भी सिटी में रह रहे हैं या कोई जमीन से जुड़ी हुई चीज है, वहां पे कार्टेशियन यूज होता है। बट वो जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे हवा है, जहाँ पे हमें कुछ पता नहीं कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, तो उसके लिए पोलर कोऑर्डिनेट यूज होता है। तो कार्टेशियन में क्या है, सिंपली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और फिर हमें लोकेशन फाइंड करना तो मिल जाता है, ओके। V1 use Z axis represent location in 3D। तो कार्टेशियन में हम Z एक्सिस का भी यहाँ पे यूज करते हैं, 3D में हो तो, ये सिर्फ 2D में है। In polar coordinates we use position and angle to represent location। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोजीशन तो फाइंड करते ही हैं कि हमें कहाँ पे जाना है, लेकिन साथ में एंगल भी देते हैं। ये याद रखना है, क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि पोलर में हमें परफेक्ट एंगल मिलता है कि कितने एंगल पे जाना है, जबकि कार्टेशियन में हमें ये नहीं मिलता, ओके। Consider a circle. If I want to represent any point in it, I can take the distance of the particle from origin and the angle suspend at origin with horizontal line। ठीक है, तो आप एक मान लीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल मीन्स क्या है, ये पूरा का पूरा समुद्र है, ये मीन्स ओके। और यहाँ पे क्या है, जहाज है, तो उस जहाज को किस डायरेक्शन में जाना है वो कैसे पता चलेगा। तो सिर्फ लोकेशन से काम नहीं चलेंगे कि यहाँ तक पहुंचना है, परफेक्ट डायरेक्शन भी जाएगी, किस डायरेक्शन में कितने एंगल पे मुड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं ना कि जहाज की जॉब सबसे मुश्किल होती है, सभी लोगों के पास आपने सुना होगा, क्यों, बिकॉज उसमें काफी रिस्क है, इसलिए इसमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। बस ड्राइवर बनना इजी है, आप समझ सकते हैं, लेकिन जहाज या विमान का ड्राइवर बनना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए पोलर कोऑर्डिनेट का यूज इसमें होता है, बिकॉज यहाँ पे एंगल बहुत जरूरी है। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन 2D स्पेस, ओके, 2D में यूज होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स मेक द पोजीशन मच क्लियर। ठीक है, वो मैंने कहा है कि पोजीशन एकदम परफेक्ट बताता है। अगर आपने देखा होंगे कि जहाज में जाते हैं समुद्र में तो बहुत बड़े चक्रवात आते हैं, ये सब कुछ आता है, तो उसमें कार्टेशियन या गूगल मैप नहीं चलेगा, उसमें परफेक्ट हमें चाहिए कि पोजीशन के कहाँ पे क्या है। तो उसके लिए क्या यूज होता है, पोलर कोऑर्डिनेट, उसे बोलते हैं नेविगेशन सिस्टम। एग्जांपल 40 डिग्रीज डिस्टेंस 23 माइल्स, ओके। पोलर बताते हैं कि 23 माइल से यहाँ से जगह और 40 डिग्री है, ठीक है, एंगल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई of point P and its polar coordinates are D given as below। तो क्या है, कार्टेशियन में x y का यूज होता है और पोलर में क्या होता है, ये रेडियस r और डिस्टेंस d, r और d कंपोनेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए कि the 3D polar coordinates can be written as r, phi and theta। यहाँ पे x y नहीं आएगा पोलर में, यहाँ पे त्रिज्या आएगी, क्योंकि हमें सर्कल लेना है, याद रखना। सर्कल में क्या होता है, रेडियस और डिस्टेंस, तो r, phi and theta। पोलर है इसलिए आपको आंख बंद के याद कर लेना है कि एक रेडियस आएगी और एक थीटा आएगा, ठीक है। पोजीशन मींस रेडियस से मापेंगे और एंगल मींस थीटा। तो यहाँ पे 3D में है इसलिए यहाँ पे दो एंगल है, थीटा और फाई। रेडियस क्या है, यहाँ से r है, एक्स एक्सिस के लिए हमने क्या लिया है, थीटा लिया, और वाई एक्सिस के लिए क्या लिया है, फाई लिया है, ठीक है, एंगल। अब यहाँ पे देखिए कार्टेशियन में हम क्या लेते हैं, एक्स वाई, तो यहाँ पे उसको हमें फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, तो x की जगह यहाँ पे क्या लेंगे, r, ओके। तो यहाँ पे r, x की जगह r लेंगे और r यहाँ पे क्या है, cos थीटा यहाँ पे यूज होगा, और ये सामने वाली बाजू है उसमें पता है sin थीटा, y की जगह क्या लेंगे, r sin थीटा।
ये पास वाली बाजू है, पास वाली बाजू का फॉर्मूला cos थीटा और सामने वाले का क्या है, कर्ण है, सॉरी मीन्स के साइन है, इसलिए r sin थीटा। फिर हमें इक्वेशन पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, r स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने क्या लिया, ये ले लिया। फिर इसमें से हम पूरी सी वैल्यूएशन फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, फाइंड हो गया। फिर उसी तरह r इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे रूट कर देंगे, आर स्क्वायर है ये इस तरफ चला जाएंगे तो क्या मिलेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y अपॉन एक्स हमें वैल्यू पता है वो फाइंड करेंगे, y अपॉन एक्स टेन थीटा, थीटा बराबर क्या मिलेंगे हमें, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको याद रखने, ये कैसे मिलते हैं ये हमने बता दिया। व्हाट आर पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज्ड फॉर, ओके वो मैंने बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट का यूज क्यों होता है। The polar coordinate are used to represent points in a plane using distance from fixed point, the pole, and angle from a fixed direction, polar axis। ठीक है, तो हमें फिक्स्ड पॉइंट बताता है और फिक्स्ड डायरेक्शन बताता है, इसलिए पोलर कोऑर्डिनेट का यूज होता है। वरना हम गूगल मैप यहाँ पे नहीं यूज करते, क्यों यहाँ पे नहीं यूज करते, क्योंकि वहाँ परफेक्शन नहीं है। Do polar coordinates have application in navigation, ठीक है, ये उसका नेविगेशन में यूज होता है। नेविगेशन मीन्स के मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन। Yes, polar coordinates are used in navigation system, especially in polar regions where lines of longitude converge. They are also relevant in certain marine and aviation navigation system। हाँ, समुद्र और समुद्र में जो जहाज होते हैं और विमान होते हैं तो वहां पे हमें ध्रुवीय प्रदेश बोलते हैं उसे, क्योंकि हमें पता है विषुववृत्त, कर्कवृत्त रेखा ये सब कुछ उसमें लागू पड़ता है, बस के ड्राइवर को ये सब कुछ नहीं लागू पड़ता। सो इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।